हेलो दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड टेट टीजीटी टेट 2022 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट डिस्कस किया है। तो दोस्तों, इसमें हम सोशल स्टडीज़ वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, हमने वहाँ पर इसकी लिंक दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सोशल स्टडीज़ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सोशल स्टडीज़ के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, जो आपके यूनानी इतिहासकार थे मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध यात्री थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ क्या है? दोस्तों, यहाँ पे चौथ पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, चौथ शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया एक भूमि कर था। दोस्तों, बात करें चौथ की, तो चौथ मराठा साम्राज्य के द्वारा लगाया गया एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ पे 1857 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी भाषा को संघ की राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था? दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343(1). यानी अनुच्छेद 343(a) भारतीय जो हमारी भाषा है उसको राज्य भाषा का दर्जा इस अनुच्छेद के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा किसने लिखा था? तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक बुक है तुगलकनामा, तो उसके जो लेखक थे ऑप्शन नंबर बी, आमिर खुसरो। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आमिर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र। दोस्तों, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो मातृता दिवस है वो ऑप्शन नंबर ए, 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को मातृता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगर इसमें आपसे गलत टिक मार्क करवा जाए तो आप प्लीज़ हमें इसका राइट आंसर बताएं, क्योंकि हो सकता है हमने अपने हिसाब से 100% एक्यूरेसी रखी है, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों, गलती किसी से भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको राइट आंसर का पता हो, अगर हमारे से कोई क्वेश्चन गलत टिक करवाया गया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। दोस्तों, जो हमारे भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, आप सभी को बताया कि यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे जितने भी भारतीय फंसे हुए थे, हमारे भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। दोस्तों, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के शासन या इंग्लैंड के सम्राट कौन थे या थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, यह कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज सस्टम इसका राइट आंसर है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप कंफर्म हो तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? दोस्तों, यहाँ पे यूएनओ में एक सुरक्षा परिषद, यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें सदस्यों की कुल संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, जिसमें 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। तो यहाँ पे कुल पूछे गए थे, तो कुल 15 है, जिसमें 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र जिसे बोधों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, यहाँ पे बुद्ध चरित्र के रचनाकार पूछे गए थे, तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। दोस्तों, जस्टिस एम हिदायतुल्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति पद पर भी निहित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। दोस्तों, धन विधेयक एक ऐसा बिल है जिसको केवल लोकसभा में पारित किया जाता है या पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत बादलों से विहीन है? तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। दोस्तों, समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं, यह बादल रहित एक वायुमंडल की परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? पृथक का मतलब होता है अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है जो इनको अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाक स्ट्रीट या पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल दर्रा। दोस्तों, बनिहाल दर्रा कश्मीर और भारत को, जो आपका ऑक्यूपाइड कश्मीर है और भारत है, उनको आपस में जोड़ता है, यानी उनके बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों, शोम्पेन जो जनजाति है वो आपके निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। दोस्तों, जो आपकी पंचायत राज है उसके 3 स्तर है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चरमपंथी नेता था? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अरविंदो घोष। दोस्तों, अरविंदो घोष आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट्टो शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, जो आपकी एक बिट्टो पावर होती है, जो आपके सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य उनके पास बिट्टो पावर है, तो जो आपका बिट्टो शब्द उठाया गया है वो लैटिन भाषा से उठाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेता और चरमपंथी नेता के बीच विभाजन हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि जो भारत का अधिवेशन है वहाँ पे कब जो कांग्रेस है वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन। दोस्तों सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो पार्टी है वो दो दलों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब प्रायद्वीप। दोस्तों अरब प्रायद्वीप भारत का जो विश्व का है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी या प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त। दोस्तों उपगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म है उसकी शिक्षा प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुंबई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था उसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? जो आपका राइट टू एजुकेशन है, आपका शिक्षा का अधिकार है, उसको अनुच्छेद 21A के तहत संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 1975 को देश में जब आपातकाल लगा था तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों जो देश में आपातकाल लगा था 1975 से 1977, तो उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो दोस्तों कई बार इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी पूछा जाता है, तो इसके जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा वो 3:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52। दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में वन्यजीव अधिनियम कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि HDI में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीप। दोस्तों जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे पूछा गया था जो चीज तीनों ओर से जल से घिरी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। दोस्तों गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर पुस्तकें बहुत पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो आपकी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा, ये आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने इन्हें सबसे पहले गुरुदेव कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग
करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1906 जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पर इन्होंने सबसे पहले इस स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो नौजवान सभा है उसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कटिबंध से होकर गुजर जाती है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठी। दोस्तों जो आपके केसरी अखबार है उसका प्रकाशन उसको मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 ईस्वी में संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहिब। दोस्तों नाना साहिब के द्वारा जो 1857 में कानपुर में संग्राम हुआ था तो नाना साहिब ने इनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है इंद्र का पर्यायवाची भी है पुरंदर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों जो आपके भारत की संसद है उसका जो संयुक्त अधिवेशन है उसको बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग को सनराइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोबिंद सिंह। दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा जफरनामा फारसी भाषा में लिखा गया था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो दोस्तों जो चतुर्थ विश्व है वो तेल उत्पादक देशों का एक समूह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये हमारे जो SST है उस वाला सोशल स्टडी वाला पार्ट था, ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसमें हमने अपने हिसाब से 100% एक्यूरेसी रखी है, फिर भी अगर इसमें कोई गलती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। धन्यवाद।